व्हाट इज द अर्थक्वेक स्वॉर्म? कभी नाम सुना है अर्थक्वेक स्वॉर्म? व्हाट इज दिस? वो तो शॉक वेव कहते हैं, अर्थक्वेक स्वॉर्म। कुछ कुछ मिनट तो वो तो रिवर्स आता है ना। अर्थक्वेक कैसे आता है? प्लेट्स दो होते हैं, लॉक्ड होते हैं, रिलीज ऑफ जो एनर्जी होती है सडन मैनर में होगा तो वो अर्थक्वेक में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ऐसे अर्थक्वेक आता है तो मजा ही आएगा अगर कुछ ऊपर हो नहीं, खुले में बैठे हो तो झूले झूलने जैसे है। दिक्कत कब आता है? जब कुछ ऊपर से गिरता है या थोड़ा सा क्रैक आने लगता है जमीन में। ठीक है, ऐसे अर्थक्वेक से कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि आपके ऊपर कुछ गिरे नहीं या क्रैक्स ना हो। ठीक है, अर्थक्वेक स्वॉर्म ये होता है कि कई जगह रिलीज हो रहे हैं, जैसे है ना प्लेट्स, इस पॉइंट पे भी है। मानिए प्लेट्स, बहुत प्लेट्स ऐसे में ऐसे हाथ पे दिखा दे रहा हूँ, ये हजारों किलोमीटर लंबा प्लेट्स की जो बाउंड्री होती है। तो मानिए प्लेट्स की बाउंड्री यहाँ पे है, कुछ दूर बाद यहाँ पे क्रैक है। आप इमेजिन करिए बहुत बड़ा अर्थ का वो प्लेट है और यहाँ यहाँ सब जगह लॉक है। होता है ना, कभी देखिएगा कि कुछ ऐसे टिका रहता है फिर एक छूटता है तो झटके से लगता है, तो पूरी एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर आस पास के एरिया में क्रैक्स हैं और कंटिन्यूअसली ये लार्ज अमाउंट में आए, जैसे क्रैक्स अलग अलग, जैसे आप जो कह रहे हैं वो तो है कि इधर गया फिर वापस आया फिर झटका आया, लेकिन है कि मल्टीपल जगह पे रिलीज हो रहा है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द अर्थक्वेक स्वॉर्म्स। यहाँ पे इंटेंसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए, कंपेरेबल इंटेंसिटी। ये नहीं कि हल्का फुल्का, तो ऐसे भी प्लेट्स टकराते ही रहते हैं, हर पल प्लेट्स आगे बढ़ रहे हैं तो वो हमें पता नहीं चलता है। जब इंटेंसिटी थोड़ा फोर्स से ऊपर जाने लगता है तब हमें इसका ज्यादा आइडिया आने लगता है। क्लियर हो रहा है व्हाट इज द अर्थक्वेक स्वॉर्म? जो लॉकिंग है वो क्लोज है और उसका जो इंटेंसिटी होगा ए बिट हाई होगा। कितने प्लैनेट्स के बाद पास रिंग्स हैं? किसके पास है? एक के पास है। किसके पास? सैटर्न के पास। अच्छा, आप बताइए, कोई ज्योग्राफी का है? आप बताइए, और किसी के पास नहीं है रिंग? गैसियस है वही। हाँ, तो बस सैटर्न के पास है। विजिबिलिटी चारों आउटर जो प्लैनेट्स हैं उनके पास है, चारों के पास है। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा इनस्टेबिलिटी भी देखने को मिलता है कभी कभी, जैसे यूरेनस में कभी कभी वो बहुत विजिबल नहीं है। तो ये सब रिसर्च चल रहा है, वो हमें डीप डाउन जाके नहीं देखना है, जस्ट रिसर्च है ये सब चीजें। एक चीज याद रखिएगा, जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है नासा का है, वहां से कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं। अभी जो उन्होंने रिलीज किया है एक NGC 602 स्टार क्लस्टर है। ठीक है, तो स्टार के भी क्लस्टर होते हैं, जैसे जो हमें स्टार दिखता है ना वो मिलियंस में होते हैं। नेबुला होता है, नेबुला धीरे धीरे स्टार में कन्वर्ट होता है जब ग्रेविटी बहुत हाई होने लगती है। तो मेन आपको याद रखना है जेम्स वेब टेलीस्कोप एंड इट इज अंडर द नासा। ठीक है,